बंगाल में कुछ भी कर लें, चौथी बार पांचवी बार ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। इन्होंने तो इनका जो एक कबीर कौन बाबर कौन कबीर है, चुनाव खत्म हो गया, अब बंगाल में आएगा तो बंगाल में क्या कहेंगे? टक्कर कैसी देख रहे हैं? टक्कर का कुछ है ही नहीं, 0-0 का क्या बात है? जीरो हीरो की तुलना आप कर रहे हैं। झंडा किसका बुलंद होने जा रहा है? मुंगेरी लाल के सपने हैं अमित शाह जी के, जो है वो मुंगेरी लाल के सपने ही हमें लगता है कि बंगाल में रह जाएंगे, जो है क्योंकि बंगाल की सिचुएशन अलग है बाकी देश के कंपेरिजन में। इसलिए जो है जितने भी दाव पे माननीय गृह मंत्री जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरकार चल रही है तो ज्यादा चांस सरकार की होती है, इसके बाद तो कोई तृणमूल कांग्रेस को समर्थन कर मैंने समर्थन तो आपको कर दिया कि किसी की भी बन सकती है। हाँ, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहीं है पूरे देश के अंदर? एक महिला है, महिला ने दिखा दिया, वहाँ दंगा नहीं होता, फसाद नहीं होता, डेवलपमेंट है, अच्छी नेता है और मुखर्जी साहब की बेटी है, बहुत बड़े बनर्जी साहब की बेटी है। लेकिन अमित शाह साफ कह रहे खेला होबे, बड़ा खेला होबे, अब की झंडा भारतीय जनता पार्टी का बुलंद होबे, ऐसी बातें हो रही। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। बंगाल में लगातार आप देख रहे हैं अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं ये टक्कर देखी जा रही है। बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह 3 दिन जाकर के लगातार डेरा डालने की बात कर चुके हैं। 5 मुद्दे दिए हैं, उसी के इर्द गिर्द तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी के जब वोटरों के बीच में जाएंगे, जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, उसी बात होगी। मेन मुद्दा उन्होंने साफ रखा है, वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, जो घुसपैठिए हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन ममता बनर्जी ताल ठोक चुकी है कि एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जब अमित शाह ने जाकर कहीं किसी भी राज्य में शिरकत की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया है। क्या कुछ है पब्लिक के मन में, इसको लेकर के हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, बंगाल की राजनीति पे क्या सोचते हैं और क्या कुछ चल रहा है मन में, बताएं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही सवाल पूछ रहा हूं कि जब कहीं पर चुनाव होता है तो आप वहां पहुंच जाते हैं, आप वहां पे प्रवास करते हैं, महोदय पूरे देश को आप छोड़ के चले जाते हैं। आप सिर्फ इतना बता दिए कि अब बिहार सुरक्षित हो गया। बिहार में आपने एक मुद्दा दिया था कि यहाँ पे घुसपैठियाँ, तो कुल घुसपैठियाँ कितने निकालेंगे? अब उत्तर प्रदेश में कुल घुसपैठिए कितने हैं तो अभी निकाल लो ना, चुनाव जब आएगा तब क्यों निकालोगे आप? अभी हम उत्तर प्रदेश लखनऊ में खड़े हैं, तो ये बता दें कुल घुसपैठिए कितने हैं? क्या 4? बंगाल में घुसपैठियों पर चुनाव होने जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, स्पार्किंग मुद्दा है भाजपा का। तो ये तो बिहार में भी हुआ था, बिहार में उन्होंने कहा कि घुसपैठिए, तो कुल घुसपैठिए कितने पाए गए? चुनाव खत्म हो गया, अब बंगाल में आएगा तो बंगाल में क्या कहेंगे? टक्कर कैसी देख रहे हैं आप? टक्कर का कुछ है ही नहीं, 0-0 का क्या बात है? जीरो हीरो की तुलना आप कर रहे हैं। झंडा किसका बुलंद होने जा रहा है? वहां पे सेकुलर समाज की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, फिर से ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए किसी का भी अमित बन शाह सकती पहुंच है। चुके हैं। अभी तो तत्काल में वो है सरकार ने, तो किसी का भी बन सकती है। झंडा किसका बुलंद होने जा रहा है? देखिए किसी का भी बन सकता है, कन्फर्म समझ टक्कर में कौन है आगे? बता जी, जब क्या सोचते सरकार हैं? चल रही है तो ज्यादा चांस सरकार की होती है, इसके बाद तो कोई तृणमूल होता है। कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। मैंने समर्थन तो आपको कर दिया कि किसी की भी बन सकती है। हाँ, क्या सोचते हैं आप, मन में क्या है? अरे हमारे मन में स्पष्ट है, क्या? अमित शाह जहाँ जाते हैं वहीं घुसपैठी आ जाते हैं। जब चुनाव संपन्न हो जाता है घुसपैठी गायब हो जाते हैं, बांग्लादेशी गायब हो जाते हैं, पाकिस्तानी गायब हो जाते हैं, नागरिक वहाँ के, आतंकवादी गायब हो जाते हैं। और जैसे चुनाव आता है घुसपैठी भी तुरंत आ जाते हैं और बांग्लादेशी भी आ जाते हैं। चुनाव खत्म होने पर समाप्त हो जाते हैं। बंगाल में कुछ भी कर लें, चौथी बार पांचवी बार ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। इन्होंने तो इनका जो एक कबीर कौन बाबर कौन कबीर है, वो 500 करोड़ रुपया, मेरा आरोप है, मेरा निजी आरोप है कि 500 करोड़ रुपया इन्होंने दिया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहाँ, ताकि ये हिंदू पक्ष उग्र हो जाए और वो गिराने जाएगा, हम बनाने जाएंगे और जनता को मतलब इसको उग्र करके हम उसका लाभ लेंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को क्यों इतना समर्थन कर रहे हैं? बढ़िया सरकार चला रही है। बताइए 250-300 का चप्पल पहनती है, 200-300 की साड़ी पहनती है। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहीं है पूरे देश के अंदर? एक महिला है, महिला ने दिखा दिया, वहाँ दंगा नहीं होता, फसाद नहीं होता, डेवलपमेंट है, अच्छी नेता है और मुखर्जी साहब की बेटी है, बहुत बड़े बनर्जी साहब की बेटी है। बनर्जी साहब के बाद ये ममता बनर्जी जो हिंदुस्तान की सबसे मतलब गरीब मैं कह सकता हूँ और बहुत
अच्छी मुख्यमंत्री हैं, इनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, इनके अंदर अहंकार घमंड नहीं है, ये सबका के साथ लेके चलती हैं, सबके साथ रहती हैं, सबका सुनती हैं और सिंपल लाइफ जीती हैं। इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं है। लेकिन अमित शाह साफ कह रहे हैं खेला होबे, बड़ा खेला होबे, अब की झंडा भारतीय जनता पार्टी का बुलंद होबे, ऐसी बातें हो रही। बिल्कुल, हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि अब की 1001% बीजेपी की सरकार अब की वहाँ बनेगी और ममता बनर्जी का काम खत्म। इसके बाद 200-300 वाली साड़ी की बात जो आ रही है ना, हमारे प्रवक्ता साहब बैगल वाले भैया बोल रहे थे, 200-300 रुपए की साड़ी जो आ रही थी, वो साड़ी जो है वो आएगी। अभी जब सरकार बनेगी ना तो कितना घोटाला हुआ है वहाँ पर वो सब आएगा आपके सामने। ठीक है, अब की बीजेपी की सरकार वहाँ मान चुके हैं 100%। अब 1001% बता दिया। घुसपैठियों की बात हो रही है कि वो तो घुसपैठियों बाहर चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, परेशान लेकिन हो। बात तो सरहद पे फिर होती है कि अमित शाह पूरा संभाल रहे हैं, नहीं। वही वहाँ पहुंचे हुए अरे सरहद अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर है। घुसपैठिया कैसे आ रहे हैं? इसके पहले से आए हैं ना, अभी 11 साल पहले थोड़ा आए हैं ये। इधर उसके 11 पहले साल से नहीं आए। नहीं, इधर ज्यादा नहीं आए, पहले थे, पहले भरा गया, तभी सरकार बननी थी लगातार। घुसपैठिया बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, और इसका जो है परिणाम आपको जो है 26 में आ जाएगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है साबित कर दिया कि सिर्फ वो सर लड़ाने जाती है, वहाँ पे जो है सर लड़ा के अपना ही सर फुड़वा करके पश्चिम बंगाल से वापस आ जाती है बेसिकली। भाजपा 2-3 बार से आपने देखा ही जो है बेसिकली जो है ममता बनर्जी की तीसरी सरकार बनी जो है, और ज्योति बसु जैसे जो है इतने कद्दावर नेता को उन्होंने उखाड़ फेंका जो है, और उन्होंने जो है उनका पिंडदान कर दिया। आज तक वहाँ कम्युनिस्ट वापस नहीं आ पा रही है। जो बीजेपी भी 3 बार से मैं देख रहा हूँ पूरा ताकत लगा रही है, उसके बावजूद भी 3 दिन लगातार रहेंगे बंगाल में। कहा यह जा रहा है कि सियासी हवा बदलेगी और माहौल काफी टाइट हो जाएगा। देखिए, यदि सरकारी मशीनरी का जो है सही तरीके से इस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग नहीं हुआ जो है, तो मुझे लगता है कि जो है ये जो मुंगेरी लाल के सपने हैं अमित शाह जी के जो है, वो मुंगेरी लाल के सपने ही हमें लगता है कि बंगाल में रह जाएंगे जो है, क्योंकि बंगाल की सिचुएशन अलग है बाकी देश के कंपैरिजन में जो है। इसलिए जो है जितने भी दाव पेच माननीय गृह मंत्री जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि दांव पेच का फायदा नहीं लगेगा बंगाल में इतना बड़ा चुनाव है। अमित शाह साफ कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है, कैसे देखते हैं? वो तो बिहार में भी कहा था 101 सीटों पे चुनाव लड़े थे और कह रहे थे भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए ने तो गवर्नमेंट बना ली ना बिहार में। एक मिनट सर, अमित शाह का जवाब सुनिए। उसने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। जो आदमी 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हो, वो अभी देखते हैं बंगाल में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जो 75 सीटें आई थी वो सीपीएम और कांग्रेस से निकलकर बीजेपी को जरूर मिली थी, वहाँ जरूर परिवर्तन हुआ था। मगर जहाँ ममता की बात आती है तो उनकी पिछली बार में 4 सीटें, जो पिछला चुनाव था उसमें 4 सीटें ममता जी की बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्लीज 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 बॉम्बे को, बंगाल को मत छेड़े, वहाँ पर ममता जी को सहयोग करे पूरी तरीके से। अगर अलायंस नहीं होता है तो हमें कांग्रेस के सिपाहियों को वहाँ पर ममता जी के साथ में खड़ा है, क्योंकि देश आज जिन स्थितियों परिस्थितियों में गुजर रहा है, आज देश को जरूरत है कि पूरी तरीके से पूरे देश की राजनीति में विपक्ष छा जाए, इंडिया गठबंधन छा जाए। मुझे नहीं लगता कि सीटों के लिए लड़े। हमें लगता है कि ममता जी का पूरा साथ कांग्रेस को भी देना चाहिए, पूरे इंडिया गठबंधन को ममता जी का साथ देना चाहिए, और पूरी की पूरी सीटें जो 75 जीती है वो भी भारतीय जनता पार्टी से छीन लेनी चाहिए। देख रहे हैं ये ममता बनर्जी को लेकर के बातें हो रही थी, अमित शाह को लेकर हो रही थी। अमित शाह 3 दिन लगातार बंगाल में रहेंगे। चर्चा ये हो रही है कि अमित शाह के रहने से भाजपा को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है, पब्लिक क्या सोचती है, मैंने दिखाया आपको। ममता बनर्जी को गवर्नमेंट होने के कारण भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अमित शाह को लेकर ये कहा गया, जब दिल्ली दरबार किसी भी चुनावी मैदान में प्रदेश के पहुंचा है तो भाजपा का झंडा या एनडीए का बुलंद होता है, इस तरीके की बातें हैं। क्या कुछ है आपके बीच में मैंने रखा, पब्लिक के मन में क्या था उसको रखा, टटोला मैंने। आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़ा रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।